हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बी स्प्लाइन कर्व। बी स्प्लाइन कर्व। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेजियर कर्व, आज देखेंगे हम बी स्प्लाइन कर्व। ये दोनों कर्व क्या है, एक स्प्लाइन कर्व है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी कर्व जब बनता है तो उसके कंट्रोल पॉइंट्स उसको कंट्रोल करते हैं जब कोई भी कर्व क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे बी स्प्लाइन कर्व इसलिए इनोवेट हुआ है कि कुछ बेजियर कर्व में फ्लॉस थे। जैसे जैसे कि बी बी बेजियर कर्व के अंदर हमारा पॉलिनोमियल डिग्री जो रहता था तो वो डिग्री हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि अगर आपका कोई भी एक पॉइंट रहेगा, कोई भी कर्व का कोई भी एक कंट्रोल पॉइंट अगर आपका शिफ्ट हो गया तो पूरा का पूरा कर्व आपका शिफ्ट हो जाता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी पॉलिनोमियल डिग्री है, पॉलिनोमियल डिग्री इन बेजियर कर्व कंसिडर करेंगे कि मान लो हमारा कुछ इस तरीके से कर्व बना और आपका मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P0, जो P0 है। यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है P1, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है P2 और यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है P3। अब मान लो कि आपका ये जो पॉइंट्स है, मान लो ये जो पॉइंट्स है आपके, तो ये जो पॉइंट्स है कंट्रोल पॉइंट अगर आपने कहीं पे एक को ये P3 पॉइंट अगर आपने शिफ्ट कर लिया है, मान लो यहाँ पे ले लिया, यहाँ से यहाँ पे ले लिया, तो ये आपका पूरा कर्व किस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी इसका मीनिंग क्या है कि ये तीनों कंट्रोल जो चार कंट्रोल पॉइंट्स है आपके, ये चारों कंट्रोल पॉइंट्स ऑटोमेटिकली एक पॉइंट मूव करने के बाद पूरे का पूरा कर्व शेप आउट हो जाएगा। तो इसके ओवरकम करने के लिए बी स्प्लाइन कर्व में क्या होता है कि आपका जो पॉलिनोमियल डिग्री होता है, पॉलिनोमियल डिग्री जो होता है वो हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल करते हैं, वो किससे करते हैं, वो हम n+1 कंट्रोल पॉइंट से करते हैं, n+1 कंट्रोल पॉइंट से करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमें ये जो बेनिफिट मिल रहा है कि आप पॉलिनोमियल डिग्री कंट्रोल करने की, तो इससे होता क्या है कि आपका जो भी मान लो इस तरीके से जो भी आपका कर्व रहेगा, जहाँ पे भी ये पॉइंट्स रहेंगे, अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे इस तरीके से, मान लो आपके इस पॉइंट्स को, तो आपने मान लो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया इस तरीके से, तो आपको अगर इस तरीके से दिखेगा और यहाँ से ऐसे मूव हो जाएगा। यानी इसका कहना क्या है कि बी स्प्लाइन कर्व के अंदर जो पॉइंट्स आप कंट्रोल कर रहे हो उतने ही सेगमेंट के अंदर आपका कर्व चेंज होगा, बाकी का पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, जैसे का था वैसा ही रहेगा। ये आपकी बी स्प्लाइन कर्व के अंदर रहता है। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि जिसके अंदर आप कर्व विदाउट चेंज करके एक पर्टिकुलर एरिया का ही कर्व चेंज कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है बी स्प्लाइन कर्व में और बेजियर कर्व में। तो बी स्प्लाइन कर्व होता क्या है, बी स्प्लाइन कर्व क्या होता है कि ये बनाया ये कर्व बनता है n+1 कंट्रोल पॉइंट से एंड ऑर्डर ऑफ द कर्व, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। तो इसमें एक नया टर्म ऐड होता है, वो होता है ऑर्डर ऑफ द कर्व। यानी n+1 से तो बेजियर कर्व भी बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि n+1 से और ऑर्डर ऑफ द कर्व, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द कर्व जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये इससे हमारा बी स्प्लाइन कर्व बनता है। तो ऑर्डर ऑफ द कर्व क्या होता है, ये होता है सेगमेंट्स यानी क्या, इसी फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे P0 पॉइंट है, P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, P3 पॉइंट है और P4 पॉइंट है। आपने क्या किया, P1 पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट किया तो आपका कर्व यहाँ पे बना, तो इसको हम सेगमेंट देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसके सेगमेंट्स होंगे, इसको हम K कहेंगे, इसको K1 कहेंगे, इसको K2 कहेंगे। तो ये इतना ही पोर्शन है जिसको हम सेगमेंट कहते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में का जितना भी हम एरिया रहता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इतने ही सेगमेंट्स में भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कर्व, इतने ही सेगमेंट्स में भी आप कर्व चेंज कर सकते हो। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आप इस पॉलिनोमियल डिग्री को कंट्रोल में ला सकते हो, जो भी आपका डिग्री यहाँ पे पॉलिनोमियल डिग्री वो कंट्रोल में ला सकते हो। तो उसको ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द कर्व, यानी जो सेगमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो फिर बाद में इसमें होता क्या है कि यही सेकंड चीज़ क्या करता है कि आपको वो कंट्रोल देता है ओवर लोकल डिग्री। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पॉइंट्स है आपके, यानी जो डिग्री पॉलिनॉमियल डिग्रीज जो है, तो इस डिग्रीज के ऊपर ही कंट्रोल करता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ही वो वर्क करेगा। पर्टिकुलर सेगमेंट के कंट्रोल पॉइंट्स अगर आपने मूव ऊपर नीचे या कहीं पे भी किया तो उतना ही पोर्शन क्या होगा आपका चेंज होगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। जितना पॉइंट्स आप ऊपर नीचे करोगे या डिग्री उसकी ऊपर नीचे करोगे उतना ही वो चेंज करेगा या चेंज होगा। तो इसको ही हम कहते हैं, और इसको हम कहेंगे कि ये इसका लोकल डिग्री के ऊपर कंट्रोल रहता है प्रॉपर तरीके से। फिर बाद में क्या होता है कि यही हमें क्या देता है, ये कर्व हमें क्या देता है कि इट गिव्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या देता है ये, k माइनस वन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने k ले लिया, k क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ द कर्व, यानी कर्व। तो आपने k मान लो हमने ले लिया 3, तो आपका जो पैरामेट्रिक पॉइंट या पैरामेट्रिक कर्व रहेगा, पैरामेट्रिक पॉइंट जो x रहेगा तो वो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मान लो k 4 ले लिया तो पैरामेट्रिक जो भी आपका पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, डिग्री वो 3 हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि k माइनस वन लिया, इसलिए वजह से आपको डिग्री मिल रही, पॉलिनोमियल डिग्री इस तरीके से मिलती है। जैसे बीजियर कर्व में क्या होता था कि पॉलिनोमियल डिग्री आपकी कम होती थी, एक से कम होती थी। तो यहाँ पे क्या होता था कि आपका पॉलिनोमियल डिग्री क्या रहेगा, वन, एक से के से बड़ा हुआ रहेगा, एक से कम हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो लेंगे, इसके लिए जो भी हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जो भी लेंगे, यानी जो हम कोएफिशिएंट ऑफ पैरामेट्रिक जो ले रखे, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा, और n+1 से कम होनी चाहिए, n+1 से या इक्वल टू उतनी होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि बी स्प्लाइन कर्व के अंदर ये कंडीशन जो दी गई है, इसके अंदर क्या है कि जो k है आपका, जो ऑर्डर ऑफ द कर्व कहेंगे हम उसको, वो क्या होना चाहिए आपका 2 से ज़्यादा होना चाहिए और n+1 से कम होना चाहिए, उसके रेंज में होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। फिर हम देखते हैं कि ये सेगमेंट देता है। तो ये सेगमेंट भी किस तरीके से देता है, इट हैज़ n-1 + 2 n-k + 2 सेगमेंट्स। अब ये होता क्या है कि n, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं या फार्मूला भी कह सकते हैं, कि ये हमें क्या देता है, हमें एक सेगमेंट देता है, कितना नंबर ऑफ सेगमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने लिया था k1, k2, k3, ये 3 सेगमेंट मैंने लिए थे। तो ये डिपेंड करता है कि k, ये वैल्यू फार्मूला आपको एक वैल्यू देंगी जिसमें कितना नंबर ऑफ सेगमेंट होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको क्या होता है कि एक फ्रीडम होता है कि k की वैल्यू हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं या हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यही एक बी स्प्लाइन का बेनिफिट होता है कि हम डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द कर्व कितना होना चाहिए। तो उसके ऊपर हमें सेगमेंट्स मिलते हैं कि कितने सेगमेंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तब फॉर एग्जांपल कि मान लो हमने n ले लिया, n यानी पॉलिनोमियल डिग्री लिया, वो 6 लिया, तो ऑब्वियस चीज़ है कि आपके पास जो फार्मूला है n - k + 2, और k क्या है आपको k की वैल्यू क्या लेनी है कि जो k जो n+1 के अंदर होना चाहिए और 2 के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो मान लो आपने यहाँ पे जब नंबर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 लिया है, तो यहाँ पे आपका n+1 क्या हो जाएगा, n+1 7 हो जाएगा। और मान लो आपने k ले लिया है 3, तो आपका फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कितना था आपका 6 था, यहाँ पे आपका n 6 था, -3 + 2, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5। तो ये होगा आपका 5। तो यहाँ पे आपका 5 क्या रहेगा,
कि आपके पॉइंट्स रहेंगे, ये पॉलिनॉमियल पॉइंट्स भी कंट्रोल करेंगे, ये सेगमेंट्स रहेंगे कि कितने पॉइंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे, तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। जिस तरीके से हमने देखा था कि बेजियर कर्व के अंदर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन थे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका एक बी स्प्लाइन का मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगा जो बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर बी स्प्लाइन कर्व, बी स्प्लाइन कर्व। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमें ज़्यादा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं, तो ऑलरेडी हमने बी स्प्लाइन बेजियर कर्व में वो डिराइव किया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन पे ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये पी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 रेस टू एन कैपिटल बी आई के पैरामेट्रिक पॉइंट यू पी एक्स। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसे समझ लीजिए। तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका पोजिशनल वेक्टर, जो हमने बेजियर कर्व के अंदर देखा था, पोजिशनल वेक्टर था। और यहाँ पे आई क्या डिनोट कर रहा है आपका, जो हम जो जहाँ पे के लेते थे बेजियर कर्व के, यहाँ पे हम लेते हैं आई, और आई, और यहाँ पे ये बी क्या कर रहा है आपका, बी स्प्लाइन का डिनोट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम अगर हम जब पोजिशनल वेक्टर लेते हैं तो हमारे पास कुछ पोजीशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पी पॉइंट्स के लिए जो पोजीशन रहेंगे वो क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स के एक्स के, वाई के एंड जेड के। तो एग्जैक्टली जैसे बेजियर कर्व में भी हमें स्पेसिफाई किया जाता था, हम स्पेसिफाई करते थे कि हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स कहाँ पे है। तो सेम यहाँ पे भी हम उसी तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है, फॉर एग्जांपल एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 रेस टू एन, देन बी आई कॉमा के पैरामेट्रिक पॉइंट यू, देन एक्स के। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स के रहेगा, सॉरी यहाँ पे ये पी के था, पी के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स के। सेम हम यूज बनाएंगे वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के लिए। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 रेस टू एन बी आई के पैरामेट्रिक पॉइंट यू वाई के। सेम हम बनाएंगे जेड पॉइंट के लिए, जेड कोऑर्डिनेट के लिए, जेड यू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 रेस टू एन बी आई कॉमा के पैरामेट्रिक पॉइंट यू एंड जेड के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेशन के पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं इन बी स्प्लाइन को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। और अभी हम देखेंगे कि इस यूनिट के अंदर का लास्ट जो है बिट वो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, जो सॉफ्टवेयर अवेयरनेस के बारे में, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग, कि हम जो आज तक बहुत बार हम सुनते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो ऑटो कैड रिलेटेड या जो ड्राइंग रिलेटेड रहते हैं सॉफ्टवेयर मैकेनिकल के लिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ये तीन कैटेगरी के अंदर इनको कैटेगराइज किया गया रहता है। एक होता है आपका लोअर एंड, एक होता है आपका मीडियम एंड, और एक होता है आपका हायर एंड। तो ये तीन कैटेगरी के अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मार्केट में यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग करने के लिए, मॉडलिंग बनाने के लिए, तो ये तीन कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड करते हैं। तो लोअर एंड में क्या मोस्टली आता है, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, सॉलिड एजेस, क्रियो, ये भी आता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत ही सिंपल, इजी टू इम्प्लीमेंट रहे और जिस पे मोस्टली ज़्यादा 2D पे वर्क किया जाता है, तो वो उस सॉफ्टवेयर को हम लोअर एंड के कैटेगरी में डालते हैं। मीडियम कैटेगरी में क्या डालते हैं कि जहाँ पे हम मोस्टली 3D को बेनिफिट देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 3D पे ही वर्क किया जाता है। तो वैसे बहुत सारी है कि जैसे आपका कटिया सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम सिर्फ शीट मेटल पे काम करते हैं, जिसके साइजेस पे थिन मेटल्स के ऊपर हम वर्क करते हैं, बाकी सब सॉलिड पे करते हैं, लेकिन कटिया के अंदर हम मेनली फोकस करते हैं कि उसके ऊपर हम उसकी जो साइज़ रहेगी वो थिन रहेगी।
उसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं। NX होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मीडियम एंड में आते हैं, और हायर एंड में आते हैं जो एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एनसिस होता है, हाइपर मेश होता है। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर सिर्फ हम एनालिसिस करते हैं, हायर एंड का जो रहता है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर जो बहुत जनरल अवेयरनेस के लिए मालूम होना चाहिए, इसलिए बताया आपको। तो होपफुली आपको ये 20 बेजिक और 20 प्लान का भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ डाउट्स या कुछ रहेगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।